सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 23 जुलाई के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय को पलट दिया है और उसे मना कर दिया है, जिसमें ये कहा गया था कि कावड़ रूट पे आने वाले जितने भी भोजनालय हैं या जितनी दुकानें हैं, वहाँ पे उन्हें अपने मालिक का नाम, मुस्लिम है हिंदू है, लिखना ज़रूरी है। इस निर्णय को बदल दिया। उत्तर प्रदेश के इस निर्णय को मध्य प्रदेश ने भी लागू करने का प्रयास करा था, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया है। और वैसे ही हम जानते हैं कि अनुच्छेद 15 में ये किसी भी प्रकार का ऐसा वर्गीकरण करना उचित नहीं माना गया है। आप पढ़ सकते हैं आर्टिकल 15 में, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हम ऐसे किसी के साथ भी। चलिए हम राजनीति से हट के अपने मुद्दे पर रहेंगे तो संकल्प मेधा से शुरुआत करेंगे, फिर हम संपादकीय की ओर बढ़ेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद साहब द्वारा कहे गए अनमोल वचन पे। उस साहस को जानने का अभ्यास करो जिसमें सच्चाई जानने की हिम्मत है, जीवन के सत्य को बताने की हिम्मत है, समस्त विश्व में उसका कोई हनन नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया बात कही विवेकानंद जी ने, तभी वो युवाओं के आदर्श हैं आज भी। और आज का संपादकीय शुरू करेंगे बांग्लादेश के साथ भारत की चुनौतियों को लेकर, और ये लेख लिखा है ब्रह्मदीप लूने साहब द्वारा। बांग्लादेश अगले वर्ष चीन के साथ कूटनीतिक संबंधों की स्वर्ण जयंती मनाने जा रहा है। शेख हसीना सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। वह भी दिलचस्प है कि 1971 में बांग्लादेश की एक स्वतंत्र देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र की मान्यता को रोकने के लिए चीन ने सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग किया था। मगर बदलती कूटनीति से रिश्ते बदल जाते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत से संबंधों को नियंत्रित करके चीन की ओर देख रही हैं। इसके पीछे उनका विजन 2041 है। भारतीय प्रधानमंत्री और शेख हसीना ने 9 मार्च 2021 को पूर्वोत्तर को बांग्लादेश से जोड़ने वाले मैत्री सेतु का उद्घाटन भी किया था। और साथियों, ये मैत्री सेतु का इनॉग्रेशन करा था और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मैत्री सेतु। और ये बेसिकली कनेक्ट करने का प्रयास था, जो है जैसे कि हम जानते हैं कि जो बांग्लादेश है उसकी जो लोकेशन है वो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पास में ही है ना। असम तो टच ही करता है। तो मैत्री सेतु के माध्यम से कनेक्टिविटी अल्टीमेटली promoting the logistics as well as international trade। इससे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तो आय बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ बांग्लादेश को भी फ़र्क पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारा भी नाम रहा करेगा। मैत्री सेतु का उद्घाटन करा था। मगर अब बांग्लादेश का रुख कुछ चीन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। चीन ने बांग्लादेश में कई निवेश बढ़ा दिए हैं और $1.5 अरब तक पहुंचा दिया है। इससे स्थानीय स्तर पर लाखों लोगों को रोज़गार मिला। बांग्लादेश चीन की वन बेल्ट वन परियोजना का प्रमुख साझेदारी होने से विजन 2041 और स्मार्ट बांग्लादेश के सपने को साकार होने का बड़ा कारण बताया जा रहा है। बांग्लादेश से व्यापारिक संबंध मजबूत बनाने में चीन ने वहाँ के बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश किए हैं। मतलब चीन अपना इन्वेस्टमेंट जानते ही हैं कि कैसे कंट्रीज़ में करता है, और जब उनको लोन्स दे देकर इतना डेप्ट में डाल देता है कि अल्टीमेटली वो देश बिक जाता है चीन के हाथों। चीन ने जिस जिस देश में हाथ रखा है उसको डेवलप ही नहीं करा है, उसे ख़रीद लिया है, चाहे वो श्रीलंका हो या कहीं कोई भी देश हो आपका। भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए ख्वावे का सीमाई इलाकों में प्रभावशील रहना चिंताजनक है। अमेरिका अपने यहाँ
हुआवे के साथ व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा चुका है। यहाँ बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं, थोड़ा वापस आना पड़ेगा, क्षमा चाहता हूँ। इस विजन का मकसद आर्थिक विकास को गति देने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में नवाचार, उद्यमशीलता और डिजिटलीकरण पर जोर देना है। बांग्लादेश को डिजिटल बनाने की दिशा में चीनी फ़ोन निर्माता कंपनी हुआवे लगातार काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो संदर्भ में आ रहा है वो हुआवे कंपनी है। आपने भी कभी तो इसका नाम सुना ही होगा, हुआवे। इसके पहले फ़ोन भी आते थे इंडिया में, अब तो नहीं आते, पहले आते थे हुआवे के फ़ोन। अमेरिका ने कहा कि 5G उपकरणों के जरिए चीन हुआवे का इस्तेमाल जासूसी के लिए कर सकता है। इस कंपनी के मालिक रेन के संबंध पीपल्स लिबरेशन आर्मी से हैं। देखिए, हुआवे तो खुले में सपोर्ट करता ही है चाइनीज़ गवर्नमेंट को। चीन रक्षा क्षेत्र में बांग्लादेश का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। दोनों देश के बीच सहयोग सैन्य हार्डवेयर, समुद्री गश्ती जहाज़, कॉरवेट, टैंक, लड़ाकू जेट के साथ ही सतह से हवा मार करने वाली और जहाज़ रोधी मिसाइलों तक बढ़ गया है। हाल ही में शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हरित साझेदारी, डिजिटल भागीदारी, समुद्री अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति तो बनी है, लेकिन बांग्लादेश के चीन के साथ भी ऐसे ही समझौते भारत को आकर्षित करते हैं। प्रधानमंत्री हसीना बांग्लादेश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जिस विजन 2041 पर काम कर रही हैं, इसमें एक उनकी कूटनीति चीन की तरफ झुकी नज़र आती है। चीन की कर्ज नीति के चलते दुनिया के कई देश में मुख्य शासन और लोकतांत्रिक सरकारों को गहरी चोट पहुंची है। देखिए, मैंने आपको बताया ना, चीन का ना एक ही फंडा है, वो शुरुआत में आपकी मदद करेगा मगर बाद में वो आपको डेप्ट में डाल के आप पे टेक ओवर कर लेगा। देखते हैं बांग्लादेश 2041 में कहाँ से कहाँ पहुंचता है। और वैसे तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो हम तो उनसे हमेशा कहीं कामयाब रहे, मगर देखते हैं कि बांग्लादेश 2041 में एक वर्ल्ड लेवल की देश बन जाता है या चाइना का गुलाम। बाकी तो देखते हैं, समय रहते। बड़ा अच्छा लेख है भारत, बांग्लादेश और चीन के बीच में जो एक ट्रायंगुलर डिप्लोमेसी आने वाली है उसको लेकर। अगला आर्टिकल है विकास का अर्थ। जैसे कि हम जानते हैं साथियों की आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की गई सदन में, उसको लेके ये लेख दिया हुआ है। एक रूपरेखा, एक छोटा सा विश्लेषण है। आर्थिक समीक्षा से बजट की रूपरेखा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसमें पिछले वर्ष की आर्थिक स्थितियों का लेखा जोखा पेश किया जाता है। इस वर्ष जो कि आम चुनाव थे, पूर्ण बजट के बजाय अंतरिम बजट पेश किया गया था। आज इस वर्ष के लिए आम बजट पेश होगा। जैसे कि हम जानते भी, अंतरिम बजट पहले भी पेश करा गया था, मगर वो इंटरिम था क्योंकि सरकार जा रही थी। अभी वो सरकार वापस से आ चुकी है, चुनाव जीत चुकी है, अब पक्का वाला लॉन्च करा जाएगा। महंगाई के मोर्चे पर ज़रूर थोड़ी चुनौती उभरती रही है, पर अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों से तुलना करें तो इस पर अपेक्षाकृत काबू पाया जा सका है। इस वर्ष विकास दर के 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। 2030 तक गैर कृषि क्षेत्र में 78.5 लाख रोजगार सृजित करने की ज़रूरत रेखांकित की गई है। हालांकि वैश्विक मंदी की वजह से निर्यात के क्षेत्र में चुनौतियां बनी रह सकती हैं। पिछले वर्ष के आर्थिक रुझानों के आधार पर सरकार ने इस वर्ष निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ाने का अनुमान लगाया है। प्राइवेट सेक्टर को इस बार ग्रोथ देने का सरकार प्रयास करने वाली, ताकि जा सकते जो एम्प्लॉयमेंट भी हो और सेक्टर्स में ना प्रोडक्शन, सर्विस क्वालिटी बढ़े। हालांकि इस सर्वेक्षण को विपक्ष ने अंतर्निहित और आंकड़ों का खेल बताया है तथा बजट में व्यवहारिक उपायों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। दरअसल आंकड़ों की अर्थव्यवस्था की बुलंदी और व्यवहारिक धरातल पर बेहतरी के बीच कोई सहसंबंध नज़र नहीं आता है। देखिए, ये भी रियलिटी है। डेटा, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स अलग होते हैं मगर ग्राउंड रियलिटी अलग होती है। जहाँ पर सरकारें कहती हैं कि देश में विकास दर आपकी 4% या 6% तक हो रही है, धरातल में देखने की इन्फ्लेशन 10% से ऊपर जा रहा होता है और इनकम उतनी ही नीचे जा रही होती है। तो स्टैटिस्टिक्स है, वी विल नॉट गो इनटू दैट। और अगला आर्टिकल खेती और खुदकुशी है। ये बेसिकली जो एक नेगेटिविटी सी फैली हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर में,
उस पे हमारा ध्यान केंद्रित कर रहा है। आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा। मैं इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ, इसलिए मैं बार-बार ये आर्टिकल नहीं पढ़ूँगा। पुरानी वीडियोज़ में मैं इससे बता चुका हूँ इसके बारे में। आर्टिकल अच्छा है। एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस की यहाँ बात कर रहे हैं बेसिकली। जिस हिसाब से ये इतना लुक्रेटिव नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नए आर्टिकल्स पे। यहाँ पे बात हो रही है बांग्लादेश में हिंसा, सुप्रीम कोर्ट की दखल की ज़रूरत क्यों पड़ी। बांग्लादेश में जो हाल ही में जॉब्स में कोटा आरक्षण हद से ज़्यादा दिया जा रहा था, इसका विरोध हो रहा था। सरकारी नौकरियों में एक तिहाई नौकरियां 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए आरक्षित थीं, और इसमें ना ज़्यादातर आर्मी वाले थे। ठीक है ना, जो इसमें इन्होंने जिन लोगों ने लड़ी थी लड़ाई, ज़्यादातर आर्मी वाले थे। तो विरोध इसी बात का था कि आर्मी फैमिलीज ऑलरेडी संपन्न है बांग्लादेश में थी, और वहाँ पर भी रिजर्वेशन दे दिया आपने। और ये रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा आंदोलन था। गवर्नमेंट को आर्मी बुलानी पड़ी थी इसे दबाने के लिए। हालांकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि छात्र आंदोलन के लिए कोई शौक़ नहीं होता है, छात्र सिर्फ हितों के लिए लड़ाई करता है। इसी को लेकर आर्टिकल है। अब उससे तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो देश दूसरा है ना। हमें इतनी ज़रूरत नहीं जानने की। बाकी अखबार का अध्ययन आप करिएगा, पूरा अखबार का अध्ययन करिएगा। मैं तो पूरा ही पढ़ता हूँ, मगर मैं वीडियो में सिर्फ इसलिए कम बताता हूँ ताकि आपको ना एक अध्ययन मिल जाए बस अखबार को लेके, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर सारे आर्टिकल हम पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और वो मज़ा भी नहीं आएगा। ओलंपिक गेम्स शुरू होने वाले हैं। ओलंपिक्स की तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। इस पर भी नज़र रहेगी हमारी। खेल जगत में जितनी करंट अफेयर्स मिलती रहा करेगी। बाकी जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए वो हमने वेबसाइट पर डाल दी है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं वहाँ पे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।